Hello everyone. So the caption that we have over here is A started the work and completed 40% of the work in 30 days. A जो है किसी काम का 40% of work जो है he can complete it in 30 days. तो हम लोग कह सकते हैं कि 100% जो टोटल वर्क रहता है he will complete it in into 2.5. 40 का 2.5 आपका हो जाएगा 100% of work. 100% of work he will complete it in 30 into 2.5, that is 75 days. Yes. तो ए जो है मेरा वो 75 डेज में पूरा काम खत्म कर सकता है। आगे देखें, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अब ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी की बात करें तो अगर वो 2 यूनिट बना सकता है किसी चीज़ की तो बी जो है वो 3 बना सकता है। तो हमें पता है कि जो टाइम टेकन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी एफिशिएंसीज के, यानी टाइम टेकन का आपका जो रेशियो आ जाएगा 2:3 का जस्ट रिवर्स दैट इज 3:2 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ए को जो टाइम लग रहा है वो 75 है, दैट इज इंटू 25, 3 इंटू 25 इज 75, दैट मीन्स सिमिलरली 2 इंटू 25 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी बी को उसी काम को करने में लगेंगे 50 डेज। फर्दर आई नो दैट सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। बी और सी की एफिशिएंसी की कंपेयर करें तो बी और सी की एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो 25% ज़्यादा है, यानी 1/4 ज़्यादा है उसकी, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। सिमिलरली आप टाइम टेकन के रेशियोज को अगर देखेंगे तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे आपके एफिशिएंसीज के, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एफिशिएंसी और टाइम। तो 5:4 इनके टाइम टेकन का रेशियो है। अब मुझे बी की वैल्यू जो है यहाँ पे पता है कि 50 डेज है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो इंटू 10 यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है, तो सेम यहाँ पे आप मल्टीप्लायर करेंगे इंटू 10, जो कि आ जाने वाला है 40। दैट मीन्स सी को उसी काम को करने में 40 डेज लग रहे हैं। यस। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज डिड ऑल द थ्री टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 40% वर्क हो चुका था, तो रिमेनिंग वर्क उन्होंने कितने टाइम में किया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इनको टोटल वर्क करना में कितना टाइम लगा होगा। दैट मीन्स टोटल वर्क विल अज्यूम इट टू बी द एलसीएम ऑफ ऑल दिस। दैट मीन्स टोटल वर्क आप मान लीजिए, इसका एलसीएम जो है वो 600 मान लीजिए टोटल। हाँ, दैट मीन्स ए की जो एफिशिएंसी आने वाली है, अगर 600 यूनिट्स करनी है 75 डेज में कर सकता है। दैट मीन्स 600 बाय 75, 25 थ्री टाइम्स, 25 24 टाइम्स, दैट मीन्स ए की जो एफिशिएंसी है वो 8 है। सिमिलरली आप बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 600 बाय 50 आप करेंगे, दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो 12 निकल के आने वाली है। सी की एफिशिएंसी की बात करें, टोटल यूनिट 600 करने हैं और 40 डेज उसको लगते हैं। दैट मीन्स सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है। कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें, ए एंड बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें, 1 डेज वर्क की बात करें, 8 12 और 15, दैट मीन्स 12 and 8 is 20 and 15, 35 is their combined efficiency, 35 units is their combined efficiency। तो उनको ओवरऑल अगर पूरा वर्क उनको कंप्लीट करना होता तो टोटल वर्क अपॉन 1 डेज वर्क हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दैट मीन्स टोटल वर्क उनका 600 है, डिवाइड करेंगे आप उसको 35 यूनिट से, यानी इनका ये 1 डे का वर्क है। लेकिन मुझे पता है ऑलरेडी कि 40% ऑफ द वर्क जो है वो हो चुका है। तो 40% ऑफ द वर्क अगर ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स ओनली 60% ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। दैट इज 60% से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या एज अ फ्रैक्शन आप बोलें तो इंटू 3/5 से आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 5 जा, दिस इज 5, 120 जा, दिस इज 5 7 जा, दिस इज 5 24 जा, so 24 3 is 72 by 7, or you can write it as 10 2 by 7 days which are required. So let us look at the options. So yes, option C is going to be the correct answer, which is 10 2 by 7 days.